लड़की को पता चला कि उसके भाई ने उसकी ऐनक में छुपा कैमरा लगा रखा था। तभी तो हर बार परीक्षा के बाद उसके भाई की पहली मोहब्बत की उत्तर पुस्तिका बिल्कुल उसी जैसी होती थी। उसे याद आया कि पिछली जिंदगी में जब नतीजे आए थे तो उसी लड़की ने उस पर नकल का झूठा इल्जाम लगाया था। कैमरे की रिकॉर्डिंग में भी दिखाया गया था कि उस लड़की ने उससे पहले पेपर जमा कर दिया था। सबने मान लिया कि वही नकल कर रही थी। आखिर में वह बीमारी से मर गई। मरने के बाद उसका दोबारा जन्म हुआ कॉलेज की परीक्षा से ठीक एक हफ्ता पहले। इस बार भी उसके भाई ने उसे निबंध लिखने की प्रैक्टिस करवाई। उसे याद आया कि पहले भाई ने पहली मोहब्बत को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया था। उसे लगा कि भाई ने इस बार भी वही निबंध उस लड़की को दे दिया होगा, लेकिन इस बार उसने भाई को पकड़ने का फैसला किया। उसने जानबूझकर भाई के सामने निबंध लिखा। अगले दिन क्लास में सब कह रहे थे कि उस लड़की ने सोशल मीडिया पर निबंध का टॉपिक पहले से बता दिया था। लड़की ने अपना फोन देखा और पाया कि वही निबंध पोस्ट हुआ है जो उसने लिखा था। अब उसे यकीन हो गया कि भाई उसी के साथ मिला हुआ है। उसी वक्त पहली मोहब्बत ने उसका फोन छीन लिया और कहा कि लड़की ने शायद नकल करने के लिए निबंध को अच्छे से याद किया है। लड़की ने फोन वापस मांगा लेकिन उसने नहीं दिया और क्लास के बच्चों से कहा कि अगर परीक्षा में लड़की ने वही निबंध लिखा तो साबित हो जाएगा कि उसने चोरी की है। तभी टीचर आ गए और लड़की को ऑफिस ले गए। उन्होंने कहा कि उसके अच्छे नंबरों की वजह से उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए चुना गया है। ये सुनकर लड़की बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि अब उसे परीक्षा देने की जरूरत नहीं है और इस बार कोई उससे नकल भी नहीं कर पाएगा। उसे उम्मीद थी कि टीचर ये बात किसी को नहीं बताएंगे। जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकली, भाई और पहली मोहब्बत मिल गई। पहली मोहब्बत ने फिर उस पर नकल का इल्जाम लगा दिया। भाई भी उसके खिलाफ बोलने लगा, लेकिन लड़की अब बहस नहीं करना चाहती थी। आखिर उसे तो पहले ही एडमिशन मिल चुका था, इसलिए उसने कहा कि वह अब परीक्षा नहीं देगी। ये सुनकर भाई घबरा गया। अगर वो परीक्षा नहीं देती तो पहली मोहब्बत उसका लिखा निबंध कॉपी नहीं कर पाती और उसका एडमिशन नहीं हो पाता। भाई ने भावुक होकर कहा कि उनके मम्मी पापा अब नहीं है और उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वह यूनिवर्सिटी जाए। फिर उसने पहली मोहब्बत की तरफ देखा। उसने तुरंत माफी मांगी और कहा कि उसे आरोप नहीं लगाना चाहिए था। वो लड़की के सामने घुटनों पर बैठ गई और माफी मांगी। लड़की ने देखा कि वह सच में परीक्षा देना चाहती है, इसलिए उसने कहा कि वह भी अपने माँ बाप की इच्छा पूरी करना चाहती है और परीक्षा देगी। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हुए। उस शाम लड़की अकेले पढ़ने गई। उसने सोचा कि अगर वह निबंध शुद्ध चीनी भाषा में लिखेगी तो कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, लेकिन अगले ही पल वही निबंध सोशल मीडिया पर पोस्ट हो गया। लड़की को शक हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। अचानक लाइब्रेरी में एक किताब नीचे गिर गई। जब वह उसे उठाकर वापस आई तो देखा कि उसका भाई उसकी ऐनक को गौर से देख रहा था। अब वह समझ गई कि ऐनक में ही कैमरा लगा था। तभी तो पहली मोहब्बत हर बार उसका लिखा तुरंत कॉपी कर लेती थी, पर इस बार भी लड़की ने भाई को कुछ नहीं कहा। 7 दिन बाद उसने परीक्षा दी, बिल्कुल पहले की तरह। जैसे ही उसने वही पेपर देखा जो पिछली जिंदगी में आया था, उसने सोच लिया कि अब गेम पलटना है। पहली मोहब्बत बार बार अपनी ऐनक ठीक करती थी और वही निबंध देखती थी जो लड़की लिख रही थी। उसने पहले की तरह इस बार भी जल्दी पेपर जमा कर दिया। लड़की एकदम शांत रही। जैसे ही दोनों को स्टेज पर बुलाया गया, पहली मोहब्बत ने सबके सामने कहा कि वह किसी नकलची के साथ स्टेज शेयर नहीं करेगी और लड़की पर आरोप लगा दिया। उसने स्कूल से जांच की मांग की। सबको लगने लगा कि वही लड़की नकलची है। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे सब चौंक गए, क्योंकि लड़की ने तो एक खाली उत्तर पुस्तिका जमा की थी।